बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार। दुनिया में जब भी तानाशाहों का जिक्र आता है तो एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, जोसेफ स्टालिन, माओ त्से तुंग, मुअम्मर गद्दाफी, इदी अमीन और सद्दाम हुसैन जैसे तमाम नेताओं की चर्चा होने लगती है। सब ने अपने अपने ढंग से एक लंबे समय तक अपने देश पर राज किया, अपनी लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छुआ और फिर देश और जनता को अपनी तानाशाही की चंगुल में जकड़ते चले गए। इतिहास गवाह है कि लगभग सबका अंजाम बुरा ही हुआ। ये बात मैं 20वीं सदी की कर रहा हूँ, लेकिन आज जब हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में यानी 2020 में हैं, तब भी कुछ नहीं बदला है। आज भी तानाशाही बरकरार है। आपको आश्चर्य होगा कि आज दुनिया के लगभग 50 से ज़्यादा देशों में ऐसे शासकों का राज चल रहा है जो उसी राह पर हैं जिस राह पर आज से 50 साल पहले दुनिया के कई शासक चला करते थे। अजरबैजान, बहरीन, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, कजाकिस्तान, कुवैत, लाओस, उत्तर कोरिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, स्वाजीलैंड, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, जर्मनी, रूस और बेलारूस। ऐसे तमाम देशों की एक लंबी फहरिस्त है जहां लंबे समय से देश पर एक पार्टी या एक नेता का कब्जा हो रखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आजीवन सत्ता सुख भोगने का इंतजाम 2 साल पहले कर लिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी 2036 तक सत्ता पर काबिज रहने का इंतजाम कर चुके हैं। और इसी फहरिस्त में अब एक नाम और सामने है, वो है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नाम। जी हाँ, लुकाशेंको पिछले 26 साल से सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन कुर्सी का मोह होता ही ऐसा है कि आप अपनी लोकप्रियता को तानाशाही का जरिया बना लेते हैं। 50 से अधिक देशों के सत्ताधीशों का एक साथ जिक्र कर पाना इस छोटे से कार्यक्रम में संभव नहीं है, लेकिन चूंकि बेलारूस और उसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं और उनके देश में एक बड़ा तबका उन्हें नापसंद कर रहा है। उन पर आरोप है कि बीते चुनाव में धांधली और तिकड़मबाजी की वजह से उन्होंने चुनाव जीता है। आरोप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी लग रहे हैं कि वो लुकाशेंको की मदद के लिए सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूरोप के आखिरी तानाशाह हैं। तो आज खबर दुनिया में देखेंगे कि क्या बेलारूस सचमुच एक तानाशाह की चंगुल में फंस चुका है। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया पीएम पद से इस्तीफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे की दी जानकारी। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे जापान के प्रधानमंत्री। आबे के नाम जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का है रिकॉर्ड। पीएम पद के लिए सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द करेगी आबे के उत्तराधिकारी का ऐलान। नए प्रधानमंत्री के चुनाव तक आबे ही संभालेंगे जापान के पीएम की कुर्सी। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सेई नवेल्नी को जहर दिए जाने के मामले में आई सरकार की सफाई। रूस के महाअभियोजक कार्यालय का दावा, जांच में इस बात के नहीं मिले कोई संकेत कि नवेल्नी के खिलाफ की गई कोई साजिश। रूस में पुतिन के विरोधी माने जाते हैं अलेक्सेई नवेल्नी। इस समय जर्मनी में चल रहा है उनका इलाज। जर्मन डॉक्टरों का दावा, जहर के असर के कारण कोमा में है नवेल्नी। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन पर बोला हमला। ट्रंप का अमेरिकियों को संदेश, बाइडेन बने अमेरिका के राष्ट्रपति तो चीन कर लेगा उनके देश पर कब्जा। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सहित 15 नए देश बन गए थे। इनमें से एक देश है बेलारूस। बेलारूस 2 शब्दों से बना हुआ देश है, बेला और रूस। बेला या बेली का मतलब होता है सफेद यानी व्हाइट, और रूस यानी रूसी, मतलब सफेद रूसियों का निवास स्थान। 22 जुलाई 1990 को बेलारूस ने अपनी आज़ादी की घोषणा बेलारूसी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में की थी। इसके बाद 25 अगस्त 1991 को देश का नाम बदलकर बेलारूस रिपब्लिक किया गया। मार्च 1994 में बेलारूस ने अपना नया संविधान अंगीकृत किया और इसके तहत प्रधानमंत्री की पूरी कार्यप्रणाली को राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दिए गए। अब देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। 24 जून 1994 और 10 जुलाई 1994 को 2 चरणों में चुनाव हुए। इस चुनाव में एक नया नवेला नेता उभरकर सामने आया। इस नेता का नाम था अलेक्जेंडर लुकाशेंको।
लुकाशेंको 1975 में एक शिक्षक के तौर पर ग्रेजुएट हुए थे और इसके बाद उन्होंने सेना में पॉलिटिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर 2 साल सेवाएं दी और 1979 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन लुकाशेंको ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की और कृषि एवं उद्योग अर्थशास्त्र में डिग्री ली। इसके बाद वो 1985 में एक कलेक्टिव फार्म के अध्यक्ष बने और फिर 1987 में स्टेट फार्म के डायरेक्टर बने। आपको बता दूं कि सोवियत संघ में कृषि भूमि पर सरकार का नियंत्रण होता था और उसे कृषि उद्योग के रूप में ही विकसित किया गया था, जिसके लिए क्षेत्रवार डायरेक्टर यानी निदेशक नियुक्त होते थे और उनकी देखरेख में खेती होती थी, जिस पर पूरा अधिकार सरकार का होता था। खैर, लुकाशेंको का राजनीतिक सफर भी साथ साथ जारी रहा और साल 1990 में वो संसद सदस्य बन गए। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब बेलारूस में 1994 में राष्ट्रपति पद के लिए पहला चुनाव हुआ तो लुकाशेंको को पहले राउंड में 45% और दूसरे राउंड में 80% मत हासिल हुए। लुकाशेंको बाद में 2001, 2006, 2010 और 2015 के चुनाव भी जीतते चले गए। अपने राष्ट्रपति पद के लिए छठे चुनाव में जो 9 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ है, उसमें भी 65 वर्षीय लुकाशेंको को भारी मतों से जीत हासिल हुई है, लेकिन उनकी जीत पर उंगलियां उठ रही हैं। चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी कराने और उन पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। बेलारूस की अधिकांश जनता उन्हें तानाशाह कह रही है। पिछले 5 चुनावों में यानी 1994 से लेकर 2015 तक के चुनाव में लुकाशेंको को कोई विशेष चुनौती नहीं मिली थी, लेकिन इस साल के चुनाव में उनके सामने थी 37 साल, जी हां, मात्र 37 साल की महिला स्वेतलाना तिखानोव्स्का। स्वेतलाना एक शिक्षिका रह चुकी हैं और पिछले कुछ वर्षों से वो एक गृहिणी के तौर पर अपने बच्चों को समय दे रही थीं। लेकिन स्वेतलाना के पति विपक्ष की राजनीति करते आए हैं और वो इन दिनों जेल में हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव जेल से लड़ने की इजाज़त उन्हें नहीं मिली तो उनकी पत्नी यानी स्वेतलाना ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और देखते ही देखते वो बेलारूस की बहुचर्चित महिला बन गई। वर्तमान राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ राजधानी मिन्स्क में हजारों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। स्वेतलाना को पूरी उम्मीद थी कि इस बार सत्ता उनके हाथ लगेगी, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाला आया। लुकाशेंको छठी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए, लेकिन लुकाशेंको ने 2 टूक कह दिया कि अब दोबारा चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर आप दोबारा चुनाव चाहते हैं तो मुझे गोली मार दो, फिर करा लो चुनाव। लेकिन इस बीच स्वेतलाना के ऊपर दबाव बढ़ता गया। आने वाले खतरे को भांपते हुए स्वेतलाना ने बेलारूस छोड़ने का फैसला किया और वो अपने बच्चों सहित पड़ोसी मुल्क लिथुआनिया में शरण ली हुई हैं। निष्पक्ष चुनावों को लेकर बेलारूस में पहले ही चिंताएं थीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स को चुनाव की निगरानी के लिए नहीं बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि 4 अगस्त से शुरू हुए इस चुनाव का समापन 9 अगस्त को हुआ, लेकिन 8 अगस्त तक 40% से ज़्यादा वोट डाल दिए गए थे। खैर, आपको याद होगा कि जब दुनिया में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ा तो शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कोरोना से बचने के लिए देशवासियों को वोदका पीने और सौना बाथ यानी गर्म पानी के भाप से जो स्नान होता है वो लेने की सलाह दी थी। उन्होंने लॉकडाउन को भी बकवास करार दिया था, जिस पर उन्हें दुनिया भर में विरोध झेलना पड़ा था। हालांकि बाद में लुकाशेंको ने खुद स्वीकार किया कि वो भी कोरोना से संक्रमित हुए थे और ठीक भी हो गए थे। लेकिन इस वक्त जब पूरे देश में लुकाशेंको का विरोध हो रहा है, बेलारूस की अधिकांश जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, तब भी 80% से ज्यादा मतों से जीतकर सत्ता पर छठी बार काबिज होने वाले लुकाशेंको के मुख्य सलाहकार और अभिन्न मित्र रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनका साथ दे रहे हैं, जो साफ दर्शाता है कि जिस तानाशाही की राह पर रूसी राष्ट्रपति चल रहे हैं, उसी राह पर चलने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति को रूस का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बीते दिनों ऐसी खबर भी आई थी कि दोनों राष्ट्रपतियों में एक सहमति बन गई है, जिसके तहत बेलारूस को रूस में मिला लिया जाएगा। इस खबर के बाद भी राजधानी मिन्स्क में प्रदर्शन हुए थे। बाद में राष्ट्रपति लुकाशेंको को इस पर सफाई भी देनी पड़ी। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सरकारी टीवी से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने बेलारूस में जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप के लिए एक पुलिस रिजर्व फोर्स का गठन किया है। हालांकि उनके मुताबिक अभी इस फोर्स को भेजने की नौबत नहीं आई है। पुतिन ने कहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुझे एक निश्चित पुलिस रिजर्व बनाने के लिए कहा था और मैंने वो बना लिया है, लेकिन जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं होगी हम इस फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि जनता की मांग अब बेलारूस में खारिज हो चुकी है।
किसी भी हालत में लुकाशेंको वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें रूस से पुलिस फोर्स ही क्यों न बुलानी पड़े। आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ और अमेरिका ने बेलारूस के 9 अगस्त के मतदान को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये चुनाव ना तो स्वतंत्र थे और ना ही निष्पक्ष। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से यूरोपीय देश चिंतित जरूर है और यूक्रेन की क्रीमिया को जिस तरह से रूस ने अपने कब्जे में किया था, उसके बाद बेलारूस को रूस की ओर से दी जा रही मदद यूरोपीय देशों को खटक रही है और एक नए तानाशाह के रूप में इन दोनों देशों यानी रूस और बेलारूस के राष्ट्राध्यक्षों को यूरोप स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तानाशाही के जिस भयावह मंजर को दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध में देखा है, झेला है, जिसके केंद्र में जर्मनी था और जिसका मुख्य किरदार एडोल्फ हिटलर था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिटलर की तानाशाही को झेलने वाला जर्मनी, जहां हिटलर का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है, वहां की चांसलर इस वक्त हिटलर की फॉलोअर पार्टी यानी जर्मनी की राष्ट्रवादी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के समर्थन से सत्ता पर काबिज हैं और ये उनका चौथा टर्म चल रहा है। कुल मिलाकर दुनिया में एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने और उस पर लंबे समय तक काबिज रहने की जुगत साफ दिखाई दे रही है। तो ये थी तानाशाही की जद में जा रही दुनिया और उसमें उभरते हुए बेलारूस की कहानी। तो खबर दुनिया में आज बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।